नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का पुनः स्वागत है आज के श्रीमद् भागवत कथा रूप कार्यक्रम में। 11वां स्कंद चल रहा है, बहुत ही बुद्धि वाली चर्चा चल रही है और महाराज नीमी के द्वारा प्रश्न किए जा रहे हैं, नव योगेंद्र जी उत्तर दे रहे हैं। आज हम एक और प्रश्न जो महाराज निमि द्वारा पूछा जाएगा उसका उत्तर समझने का प्रयास करेंगे। कल हमने समझा था कर्म, अकर्म और विकर्म के संबंधित जो प्रश्न पूछा था महाराज निमि से, और उसके उत्तर में बहुत ही सुंदर उत्तर आया था कि हमारे हर एक कर्म को हमें भगवान से जोड़कर करना चाहिए जिससे कि हम कर्म बंधन से मुक्त हो सकें। और कलयुग में आसान तरीका है हर एक कर्म को भगवान से जोड़ने का, भगवान के विग्रह की सेवा करना। घर के केंद्र, घर के मुखिया कौन बने रहें? भगवान बने रहें। तो हर एक कार्य को भगवान से जोड़कर करना। तत्पश्चात महाराज नीमि ने कहा, भगवान स्वेच्छा से इस संसार में प्रकट होते हैं, कृपया उनके विभिन्न रूपों तथा लीलाओं का वर्णन करें जिससे मैं समझ सकूं कि भगवान के किस रूप के प्रति मेरा सर्वाधिक प्रेम है। हरि बोल। बहुत सुंदर प्रश्न है ये भी। तो सबसे पहला बिंदु इसमें है कि भगवान अपनी इच्छा से प्रकट होते हैं। हम कैसे आते हैं, हम कैसे प्रकट होते हैं? हम कैसे प्रकट होते हैं? भगवान की इच्छा से। हम कैसे प्रकट होते हैं? अपने कर्मों के अनुसार हम जन्म लेते हैं, प्रकट नहीं होते। वाह रे वाह, थैंक यू। भगवान से अलग रहकर इंडिपेंडेंट रहने की इच्छा की वजह से हम। बहुत बढ़िया, धन्यवाद आपका। उत्तर है हम अपने कर्मों के कारण जन्म लेते हैं, हम अपने कर्मों के कारण प्रकट होते हैं और भगवान स्वेच्छा से प्रकट होते हैं। हम भी प्रकट ही होते हैं क्योंकि हमारे कोई जन्म मृत्यु नहीं होती है। शब्द जन्म यूज करते हैं, हमारी भी मृत्यु नहीं होती है। जिस प्रकार से भगवान कभी मरते नहीं है, भगवान शाश्वत है, हम आत्मा भी शाश्वत है। तो हम कैसे प्रकट होते हैं, हम कैसे जन्म लेते हैं? कर्मों के वश, पूर्व जन्मों के कर्मों के वश। कृपया उनके विभिन्न रूपों तथा लीलाओं का वर्णन करें। तो भगवान के विभिन्न रूपों और लीलाओं का, जिससे मैं समझ सकूं कि भगवान के किस रूप के प्रति मेरा सर्वाधिक आकर्षण है। आप सबको भी लग रहा होगा कि मेरा भी यही प्रश्न है और इसका उत्तर अगर मुझे अच्छे से कोई समझा दे, बता दे, तो मेरा भी भक्ति में मन लग जाएगा भगवान के एक रूप से। तो आइए समझते हैं कि आगे योगेंद्र जी क्या उत्तर देते हैं। उत्तर में श्री ध्रुमिल योगेंद्र जी जो है नव योगेंद्र में से, ये 7वें हो गए, राइट? ये 7वें हो गए, ठीक है। ने बताया कि भौतिक सृष्टि करने के उद्देश्य से भगवान पुरुष अवतार के रूप में अपना विस्तार करते हैं। फिर उन्होंने गुण अवतारों का वर्णन करते हुए उस संदर्भ में नर नारायण ऋषि का इतिहास सुनाया। तो यहाँ संक्षिप्त में है और मैं आपको थोड़ा सा कुछ जोड़ करके समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहला बताया कि भगवान के विभिन्न रूपों और लीलाओं का वर्णन करो। तो भगवान सबसे पहले भौतिक जगत में जब प्रकट होते हैं, अवतरित होते हैं, तो सबसे पहला भगवान कौन सा रूप लेते हैं, कौन सा अवतार लेते हैं? पुरुषा अवतार। पुरुषा अवतार, ठीक है, पुरुष अवतार। और पुरुष अवतार कौन कौन सा है? वामन रूप है, नरसिंह अवतार है, कुर्म अवतार है, श्री राम, राम अवतार, सारे अवतार।
डिवोटीज जो को होस्ट होते हैं ना, समझ जाया करो। कोई दूसरी आवाज आ रही है मतलब मैं नहीं हूं, कोई और है। ठीक है, अमिता माता जी माइक बंद कीजिए। ठीक है तो पुरुष अवतार ये नहीं हुए। पुरुष अवतार कौन से होते हैं? महाविष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु, क्षीरोदक्षाय विष्णु। यस, महाविष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु और शिरोदक्षाय विष्णु, ये भगवान नारायण के विस्तार होते हैं। ठीक है, चतुर्भुज रूप में होते हैं। और भौतिक जगत में सबसे पहले सृष्टि कौन कर रहे हैं? महाविष्णु। फिर महाविष्णु क्या सृष्टि करते हैं? ब्रह्मांडों की। फिर हर एक ब्रह्मांड में फिर महाविष्णु प्रवेश करते हैं, पर वो किस रूप में जाने जाते हैं? गर्भोदक्षाय विष्णु के रूप में। और फिर हर एक कण कण में भगवान प्रवेश करते हैं परमात्मा के रूप में, और क्षीर सागर में भी स्थित रहते हैं। वो किस रूप में? शिरोदक्षाय विष्णु के रूप में। याद रहेगा, महाविष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु और शिरोदक्षाय विष्णु। ये हो गया पुरुषावतार। ठीक है, नाम से ऐसे मत सोचिए पुरुषावतार मतलब कृष्ण या राम, नहीं। राम और कृष्ण कौन से अवतार हैं? लीला अवतार। यस, कोई बोल रहे प्रभु जी, गर्भोदक्षाय विष्णु मतलब? हाँ प्रभु जी, मतलब इस 3 में गर्भोदक्षाय विष्णु नहीं है। किसमें नहीं है? अब आपने कहा ना प्रभु जी, महाविष्णु, पुरुषावतार, महाविष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु और शिरोदक्षाय विष्णु। जी प्रभु जी। गर्भोदक्षाय विष्णु बताया मैंने अभी। ब्रह्मांड जो बनाते हैं वो महाविष्णु बनाते हैं। श्वास छोड़ते हैं तो ब्रह्मांड प्रकट होते हैं, श्वास अंदर लेते हैं तो सारे ब्रह्मांड समाप्त हो जाते हैं। पर ब्रह्मांडों के अंदर फिर से भगवान प्रवेश करते हैं, महाविष्णु प्रवेश करते हैं। किस रूप में? गर्भोदक्षाय विष्णु के रूप में। और उनके नाभि से कमल निकलता है, कमल के ऊपर ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं। ठीक है, और हर एक जीव में, कण कण में भगवान अपना विस्तार करते हैं। तो वो कौन सा तीसरा रूप है? वो है शिरोदक्षाय विष्णु, परमात्मा, शिरोदक्षाय विष्णु। ठीक है, उत्तर में द्रुमिल ने बताया कि भौतिक सृष्टि करने के उद्देश्य से भगवान पुरुष अवतार के रूप में अपना विस्तार करते हैं। ठीक है, फिर उन्होंने गुण अवतारों का वर्णन करते हुए उस संदर्भ में नर नारायण ऋषि का इतिहास सुनाया। आइए वो हम समझते हैं भगवान के गुण अवतार कौन कौन से हैं। वैसे समझने के लिए जो वास्तव में गुण अवतार के रूप में जाने जाते हैं वो कौन से? कौन बताएगा? हाथ खड़े करो, हाथ खड़े करना है। गुण अवतार भगवान का हाथ खड़ा कीजिए। यस, मंजू मुरारका माता जी बोलिए। जी बोलिए। नारायण, हाँ, नर और नारायण। ठीक है, और कोई? ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वरा। जय हो दुबई वाले माता जी, हरि बोल। बिल्कुल सही उत्तर है। भगवान के गुणा अवतार कौन कौन से हैं? ब्रह्मा, विष्णु और महेश। सत्व गुण के अवतार शिरोदक्षाय विष्णु, रजोगुण के अवतार ब्रह्मा जी, तमोगुण के अवतार शिव जी। ठीक है, ये भगवान के गुणा अवतार है, याद रखिएगा। यहाँ पर नर नारायण ऋषि का इतिहास सुना रहे, सुनते हैं। एक समय देवराज इंद्र को यह भय सताने लगा कि कहीं नर नारायण ऋषि अपनी कठोर तपस्या के बल पर उनका सिंहासन न हिला दे। भगवान की दिव्य महिमाओं से अनजान इंद्र ने नर नारायण ऋषि को पथ भ्रष्ट करने के लिए कामदेव को भेजा। नर नारायण ऋषि कहाँ पर तपस्या कर रहे थे? कौन बताएगा? रामावतार जी बताएंगे। बद्रीनारायण प्रभु जी। क्या बात है, हरि बोल। भक्त के लिए सबसे बड़ी खुशी की बात कि उसके लिए कोई हरि बोल दे, हरि बोल। ठीक है, तो बद्रिका आश्रम में, या बद्रीनाथ जो स्थान है बद्री का आश्रम, वहां पर बद्री नारायण भगवान जहाँ रहते हैं। तो भगवान के दिव्य महिमाओं से अनजान इंद्र जो है वो सोच रहे थे कि ये नर नारायण ऋषि तपस्या कर रहे हैं, कहीं हत्या न ले, अर्थात हमारा सिंहासन छीन न ले, इतनी तपस्या कर रहे हैं। भगवान की दिव्य महिमाओं से अनजान इंद्र ने नर नारायण ऋषि को पथ भ्रष्ट करने के
करने के लिए कामदेव को वहां भेजा। कामदेव और अनेक सुंदर अप्सराओं के वहां पहुंचते ही पूरा वातावरण भोग विलास की भावनाओं से भर गया। उन सुंदर युवतियों ने कामुक कटाक्षों के माध्यम से कामदेव नर नारायण ऋषि पर अपने पुष्प बाण छोड़ने लगे। कामदेव के 5 बाण होते हैं, तो वो कामदेव और वहां पर और साथ में कामदेव किसको लेके आए थे? अप्सराओं को, सुंदर अप्सराओं को। तो सुंदर अप्सराएं अपने काम रूपी बाण छोड़ने लगे नर नारायण ऋषि पर और अलग अलग प्रकार से अपने शरीर को प्रदर्शित करने लगे। बीच में बोल रहा हूं, जैसे ऋषिकेश हो गया, हरिद्वार हो गया, और भी सुंदर सुंदर भगवान के स्थान हो गए। ये किसके लिए है? भक्ति के लिए, तपस्या के लिए। लेकिन अभी ये स्थान गाय के बन चुके हैं, भोग के स्थान बन चुके हैं। ऋषिकेश में बढ़िया से गांजा, अफीम, अलग अलग पीने की सुविधा है। ऊपर भी जाते हैं वहाँ बद्रीनाथ या केदारनाथ या उधर बाकी ठंडे ऊपर भी जाते हैं, वहाँ पर भी नशा की सारी वस्तुएं लेके जाते हैं साथ में। हमें आश्चर्य हुआ, एक दिन हमारे साथ जो यात्रा में गए थे, एक व्यक्ति हमारे साथ यात्रा में गए थे, सोच भी नहीं सकते आप, वो बोतल लेके आए थे। तो इस प्रकार से जो स्थान जिस भावनाओं से संबंधित है उसको वैसा रहना देना चाहिए। अगर आपको भोगी करना, ठीक है भाई, और कुछ स्थान बने हुए हैं, गोवा है या इस तरह से कुछ है, तो वहां चले जाओ। अपना ऋषिकेश है, हरिद्वार है, वृंदावन है, ये सब है, उनको भगवान की भक्ति का स्थान बना रहने दीजिए। तो ऐसे ये नर नारायण ऋषि तपस्या कर रहे थे। इंद्र ने वहां पर कामदेव को भेजा, सुंदर अप्सराओं को भेजा, और वो अपने काम रूपी पुष्प बाण छोड़ने लगे। परंतु नर नारायण ऋषि जरा भी प्रभावित नहीं हुए। बहुत सुंदर इनका फोटो है, दर्शन कराइएगा। उन्हें धीर शांत देखकर कामदेव बुरी तरह घबरा गए। इंद्र के उद्देश्य को भांपते हुए कामदेव ने इंद्र के उद्देश्य को भांपते हुए भगवान ने कामदेव और उन अप्सराओं से कहा, हे मदन, हे अप्सराओं, भयभीत मत हो, कृपया मेरी सेवाएं स्वीकार करके मेरे आश्रम को धन्य करो। कौन बोल रहे हैं? नारायण भगवान बोल रहे हैं, ठीक है, नारायण ऋषि नर नारायण में से। तो ये अभी देखिए बहुत सुंदर लीला है आगे की, बहुत ही सुंदर लीला है। यह सुनकर कामदेव और अप्सराएं लज्जित हो गई। भगवान से कृपा की याचना करते हुए उन्होंने कहा, हे भगवान, आप सदैव अपरिवर्तनशील तथा दिव्य पद पर स्थित रहते हैं। हमने आपके चरणों पर इतना घोर अपराध किया है, परंतु फिर भी आपके हृदय में हमारे प्रति करुणा भरी है। वास्तव में यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि आत्मसंतुष्ट तथा मिथ्या अहंकार एवं क्रोध से मुक्त अनेकानेक महान ऋषिगण भी आपके चरण कमलों की वंदना करते हैं। देवता अक्सर उन भक्तों के मार्ग में बाधाएं खड़ी करते हैं जो भगवत धाम जाना चाहते हैं, जबकि देवताओं के उपासकों के मार्ग में कभी ऐसी बाधाएं नहीं आती। हरि बोल, क्या बात है। परंतु आप सदैव अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, जिससे वे सहजता से इन बाधाओं को पार कर लेते हैं। कौन बोल रहे हैं? कामदेव। कि बोले देवी देवताओं की उपासना करते हैं, उनके तो कुछ बाधा नहीं आती, वो तो आराम से भोग की वस्तुएं प्राप्त कर लेते हैं। और आपकी हम भक्ति कर रहे हैं या आपकी कोई जीव भक्ति करता है तो उसको तो बाधाएं आती है, पर आप जो दयावान हैं, कृपालु हैं, आप उनकी बाधाओं को दूर कर लेते हैं। ठीक है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो ये आप दर्शन कीजिए यहाँ पर स्क्रीन पर, नर नारायण ऋषि। माता जी प्रणाम। हरे कृष्ण। तो ये नर नारायण ऋषि हैं और कामदेव हैं और ये अप्सराएं हैं। अब देखिए आगे जो वर्णन है वो फोटो में और आगे आएगा। एक और दर्शन है इसी तरह का बहुत सुंदर। ये रहने दीजिए, फिर पहले हम पढ़ लेते हैं पूरा इसको।
कहीं पे प्रश्न हो तो आप आगे पूछना, पहले एक बार हम पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, ठीक है। हरे कृष्ण। सभी भक्तों से निवेदन है कि प्रतिदिन इसी प्रकार कथा में आया करें, मिस ना करें। तो भगवान ने बहुत जो प्रेम से कहा, हे मदन, हे अप्सराओ, चिंता मत करो, भयभीत मत हो, मेरे आश्रम में आए हो, और मेरी सेवा स्वीकार करो, मेरे आश्रम को धन्य करो, इस प्रकार से बोला। उसके बाद जो है कामदेव और अप्सरा लज्जित हो गए और भगवान से याचना करते हुए उन्होंने बोला कि आप तो परम भगवान हैं, आप अपरिवर्तनशील हैं, आप दिव्य पद पर स्थित हैं, हमने आपके चरणों के प्रति बहुत अपराध किया है, लेकिन आप फिर भी कृपालु दयालु हैं, माफ कर रहे हैं हमें। और इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि जो बड़े बड़े ऋषिगण होते हैं, महान ऋषिगण जो आत्मसंतुष्ट होते हैं, मिथ्या अहंकार से मुक्त होते हैं, वो भी आपके चरण कमलों की शरण लिए हुए होते हैं। देवता अक्सर उन भक्तों के मार्ग में बाधाएं खड़ी करते हैं जो भगवत धाम जाना चाहते हैं। क्या करते हैं वो, किस प्रकार से बाधा खड़ी करते हैं? वो भौतिक भोग देना चाहते हैं, भौतिक भोग के माध्यम से परीक्षा लेते हैं, ठीक है। वे लोग इस प्रकार भगवान की स्तुति कर ही रहे थे कि अब देखिए बहुत ही सुंदर है, अब जस्ट डिस्प्ले कीजिए फोटो। वे लोग इस प्रकार भगवान की स्तुति कर ही रहे थे। कौन स्तुति कर रहे थे? मंजू तोड़ी माता जी। कौन स्तुति कर रहे थे? मंजू तोड़ी माता जी। यस माता जी बोलिए। हरे कृष्णा। कौन स्तुति कर रहे थे भगवान की? माइक अनम्यूट करके बोलो। नर नारायण कर रहे थे प्रभु जी। जी माता जी। नर नारायण कर रहे थे, भगवान कर रहे थे कृष्ण। किसकी स्तुति कर ऋषि मुनि की। अच्छा माता जी, नर नारायण की ही स्तुति की जा रही थी। कौन स्तुति कर रहा था? कामदेव और अप्सराएं। कौन कर रहा था माता जी? माता जी बोलिए। कामदेव और अप्सराएं कौन कर रहे थे? मंजू तोड़ी माता जी बोलिए, आपके बोलने का इंतजार कर रहा हूं मैं। कामदेव और अप्सराएं उनकी स्तुति कर रहे थे। भगवान नर नारायण ऋषि की स्तुति कामदेव और अप्सराएं कर रहे थे। बोलिए। माता श्री। नर नारायण की स्तुति कर रहे थे, कामदेव या अप्सरा के अधिक कर रहे थे। माता जी अब किताब में मत देखिए, मेरे तरफ देखिए, इधर देखिए, किताब में मत देखिए प्लीज। नर नारायण जो ऋषि है, नर नारायण जो ऋषि है, उनकी स्तुति कर रहे थे कामदेव और अप्सराएं। अब बोलो बोलो। नर नारायण की स्तुति कामदेव अप्सरा कर रहे थे। हाँ, नर नारायण ऋषि की स्तुति कामदेव और अप्सराएं कर रहे थे। कामदेव अप्सरा कर रहे थे। जी माता जी, बहुत धन्यवाद। आगे स्क्रीन शेयर कीजिए। तो अब आप देखेंगे बहुत सुंदर आगे लीला वर्णन हो रहा है, बहुत ही सुंदर है कि वे लोग इस प्रकार भगवान की स्तुति कर ही रहे थे कि नर नारायण ऋषि ने अचानक अपने शरीर से असंख्य स्त्रियों को उत्पन्न कर लिया। देखिए आप, नर नारायण ऋषि भगवान नारायण के शरीर से असंख्य स्त्रियों को उत्पन्न कर लिया। वे सब कामदेव के साथ आई अप्सराओं से कहीं अधिक सुंदर थी और निष्ठा पूर्वक भगवान की सेवा में नियुक्त थी। उन स्त्रियों के सौंदर्य को देखकर तथा अंग सुगंध को सूंघ कर कामदेव और अप्सराएं विमोहित हो गई। उनका गर्व पूरी तरह चूर चूर हो चुका था। मंद मुस्कुराते हुए भगवान ने कहा, इनमें से जो भी सुंदरी तुम्हें अच्छी लगे उसे चुन ले और उसे अपने स्वर्ग की शिरोमणि बनाओ। समझ में आ रहा है आपको? देख रहा है? थोड़ा सा झूम कर दीजिए, थोड़ा बड़ा कर दीजिए, सब लोग बड़ा बड़ा करके देख लो। ये बीच में कामदेव बैठे हैं, हाथ में जो धनुष है वो कामदेव का धनुष, कामदेव बैठे हैं और बाकी सारी स्त्रियां हैं और नारायण ऋषि हैं और एक नर है, अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण। ये बहुत ही सुंदर कथा आती है, निष्ठावान व्यक्ति के लिए बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर, मतलब अद्भुत। कामदेव तो क्या
और कोई बड़ा व्यक्ति भी आ जाए और इस तरह से अगर परीक्षा लेने की कोशिश करे तो नारायण ऋषि क्या दिखा रहे हैं? अपने शरीर से असंख्य, कितनी सुंदर, जो सुंदर अप्सरा आई थी वो खुद ही विमोहित हो गई। मदन ही क्या हो गया? ढेर हो गया। तो मदन टेर बन गया वृंदावन में। मदन ढेर हो गया, कामदेवी ढेर हो गया, इतना अधिक सुंदरता देख करके। बहुत ही सुंदर बात है, ये समझने का प्रयास कीजिए। तो नर नारायण ऋषि की तपस्या का परीक्षा लेने के लिए आए थे, उसको भंग करने के लिए आए थे, लेकिन क्या देखते हैं कि उनके शरीर से तो इतने सुंदर कि ये लोग जो अप्सराएं हैं और कामदेव है वो खुद ही विमोहित हो गए। और फिर भगवान मुस्कुराते हुए बोलते, सभी लोग मुस्कुराओ। हाँ, क्या बोलते हैं? कामदेव, तुम्हें इसमें से कोई भी पसंद हो उसको तुम लेके जाओ और अपने स्वर्ग की शिरोमणि बना दो। सोचो, ये परम भगवान है और यही शक्ति भगवान के शुद्ध भक्तों में आती है। यही शक्ति किसमें आती है? भगवान के शुद्ध भक्तों में। जैसे कौन? जिनको 22 मार्केट के चौराहों पे कोड़ों से मारा गया। कौन थे? रामावतार जी। 22 मार्केट के बाजारों पे, चौराहों पे मारा गया। कौन थे? पूर्वी माता जी बताइए, कौन थे? जी प्रभु जी। कौन थे? प्रभु जी क्वेश्चन कहाँ थे आप? हरिदास ठाकुर जी। नामाचार्य हरिदास ठाकुर मुस्लिम परिवार में प्रकट हुए थे। बहुत ही सुंदर कथा है, बहुत ही सुंदर। ये श्लोक डिस्प्ले कीजिए। खंड खंड हो यदि मोर देह। भावना जी कहाँ ध्यान है? श्लोक डिस्प्ले कीजिए। खंड खंड हो यदि मोर देह। हरिदास ठाकुर का चैतन्य चरितामृत से श्लोक डिस्प्ले कीजिए। खंड खंड होए। 22 मार्केट के चौराहे पर उनको कोड़ों से मारा गया था और माया देवी खुद परीक्षा लेने के लिए आई थी। हरिदास ठाकुर विचलित नहीं हुए। रामचंद्र खान ने हीरा नाम की वैश्या को भेजा, हरिदास ठाकुर विचलित नहीं हुए। ये जो शक्ति है वो भगवान के भक्तों में भी होती है, जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं, प्योर डिवोटीज होते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से नारायण ऋषि बोलते हैं कि मंद मुस्कुराते हुए भगवान ने कहा, इनमें से जो भी सुंदरी तुम्हें अधिक अच्छी लगे उसे चुन ले और उसे अपने स्वर्ग की शिरोमणि बनाओ। नेक्स्ट, पवित्र ओम का उच्चारण करके उन अप्सराओं ने उर्वशी का चुनाव किया और उसे साथ लेकर वे सब स्वर्ग को लौट आए। इंद्र की सभा में पहुंचकर उन्होंने नर नारायण ऋषि की अद्भुत शक्ति का बखान किया और सब देवता विस्मित होकर उसे सुनने लगे। नर नारायण ऋषि की इस लीला को सुनकर इंद्रदेव आश्चर्यचकित और भयभीत हो गए। वे जानते थे कि उनसे एक बहुत बड़ा अपराध हुआ है। किसकी परीक्षा ले ली? भगवान की परीक्षा ले ली। तो फिर वो किसको लेके गए? कामदेव और अप्सराएं? उर्वशी को। उर्वशी को लेके गए। तो इंद्र को थोड़ा सा भय है, मैंने तो भगवान के प्रति बहुत बड़ा अपराध कर दिया है और ये तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ, मेरे से बहुत बड़ा अपराध हो गया है। देखिए अब आगे बढ़ते हैं। महाराज नीमि ने कहा, तो ये कथा यहां पर पूरी हो गई। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। महाराज नीमि ने कहा, हे योगेंद्र गणों, उन लोगों की क्या गति होती है जो कभी कभी भगवान की पूजा नहीं करते, कभी भगवान की पूजा नहीं करते, जो सदैव भौतिक इच्छाओं द्वारा विचलित रहते हैं और जिनका स्वयं पर कोई नियंत्रण नहीं है। ये तो किसके बारे में हो गया? भौतिक जगत के ज्यादातर लोगों के बारे में। क्या कहना चाह रहे पूनम माता जी? नहीं, हमेशा हाथ खड़ा है, कोई भी प्रश्न पूछ लो। ठीक है, तो भौतिक जगत में ज्यादातर लोग ऐसे ही हैं, उनके बारे में ये महाराज नीमि पूछ रहे हैं कि ऐसे लोगों की क्या गति होती है जो भगवान की पूजा
नहीं करते। आप भी सुन लीजिए। आप सोच रहे होंगे प्रभु जी हम क्या बोले पोतों को पोतियों को, नहीं वो नहीं मानते, उनका मर्जी से अपना करते हैं। आपको संस्कार देना है, आपका कर्तव्य है। आप चले जाओगे उसके बाद कोई देने वाला नहीं, तो इसलिए आपको देना है। तो उन लोगों की क्या गति होती है जो पूजा नहीं करते, सदैव भौतिक इच्छाओं द्वारा विचलित रहते हैं, जिनका स्वयं पर कोई नियंत्रण नहीं है। श्री चमस ने कहा, ये 8वें नंबर के योगेंद्र हो गए। श्री चमस, भगवान के विश्व रूप के मुख से ब्राह्मणों की, भुजाओं से क्षत्रियों की, जंघाओं से वैश्यों की तथा पैरों से शूद्रों की उत्पत्ति हुई है। इसी प्रकार 4 आश्रमों यथा ब्रह्मचर्य, ग्रस्त, वानप्रस्थ और संन्यास की उत्पत्ति हुई। इन 4 वर्णों तथा आश्रमों में यदि कोई मनुष्य भगवान की आराधना नहीं करता तो निश्चित ही उसका पतन हो जाएगा। प्रियंका सिंह माता जी, 4 आश्रम कौन से हैं? यस, हरे कृष्ण प्रभु जी। गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास और ब्रह्मचार्य। यस, 4 आश्रम हो गए, गृहस्थ, वानप्रस्थ, ब्रह्मचार्य और गृहस्थ। शुरुआत कहां से होती है? गृहस्थ से प्रभु जी। गृहस्थ से शुरू होता है। माते क्या चाहते हो? ब्रह्मचर्य से। पैदा होते ही शादी होगी क्या? ब्रह्मचर्य, फिर गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ और फिर संन्यास। ये 4 आश्रम हैं। श्लोक इस प्रकार से हैं, खंड खंड होए देह जय जदि प्राण, खंड खंड होए देह जय जदि प्राण। इस प्रकार से तो 4 आश्रम हो गए। 4 वर्ण कौन कौन से होते हैं? पुष्पा माता जी, 4 वर्ण कौन कौन से होते हैं? पुष्पा, सुकृति, प्रभु, मदर। यस, 4 वर्ण कौन कौन से होते हैं? बोलिए, माइक अनम्यूट करके बोलो जल्दी से। यस, पुष्पा माता जी। जय प्रभु, जय श्री कृष्ण प्रभु जी। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये क्या होते हैं? वर्ण। अरे वाह, हरि बोल। अब तो शकुंतला माता जी भी आए हैं। हरि बोल, क्या बात है, स्वागत है। नहीं 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 प्रभु जी, नहीं जी, नहीं। हाँ, ना 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 ना, क्या ना? सही बोला आपने, उत्तर सही दिया माता जी। क्या नाम? सही है प्रभु जी। हाँ जी माता जी। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र क्या हो गए? 4 वर्ण हो गए। ये समाज को 4 भागों में बांटा गया, मनुष्य जीवन को 4 भागों में बांटा गया। वो कौन कौन से हो गए? 4 वो ये ग्रस्त, वानप्रस्थ, ग्रस्त, वानप्रस्थ और संन्यास। हाँ जी, धन्यवाद। तो इस प्रकार से बता रहे हैं कि अगर ये 4 आश्रमों में, 4 वर्णों में रहने वाला व्यक्ति अगर भगवान की पूजा नहीं करता है तो क्या हो जाएगा? उसका पतन हो जाएगा। म्यूट कर दीजिए माता जी, बंद कर दीजिए माइक। पतन हो जाएगा, ठीक है। स्त्रियों, शूद्रों तथा उच्च वर्णों के भ्रष्ट लोगों को भगवान की महिमाएं सुनने के कम अवसर मिलते हैं। किस किस को? स्त्रियों, शूद्रों तथा उच्च वर्णों के भ्रष्ट लोगों को। सबसे पहले शब्द है इंपॉर्टेंट, वो भ्रष्ट। तो भ्रष्ट लोग हैं, उनको कम सुनने के अवसर मिलते हैं, क्योंकि संत पुरुष अक्सर उनके पास नहीं जाते, इसलिए अवसर कम प्राप्त होते हैं। तो क्या जाते हैं इनके पास? भ्रष्ट लोग हैं उनके पास, कुसंगति वाले लोग जाते हैं, गलत कार्य करने वाले लोग जाते हैं। इसलिए हमें हमेशा कोशिश करनी है कि हम संत लोगों की संगति करें। परंतु जो वास्तव में ज्ञानी हैं उन्हें इन लोगों पर दया दिखाने का प्रयास करना चाहिए। 2 प्रकार के लोग भगवान की पूजा नहीं करते। एक तो वे जिन्हें इनका ज्ञान ही नहीं है, दूसरे वे जो सब कुछ जानते हुए भी भगवत विरोधी हैं।
तो दो तरह के लोग हैं जो भगवान की पूजा नहीं करते हैं, और नहीं करते तो क्या होगा उनका, क्या होगा, पतन होगा। यस, उनका पतन होगा। तो बता रहे हैं कि दो तरह के लोग भगवान की पूजा नहीं करते, एक तो जो जानते ही नहीं है पूजा करना, दूसरे कौन से हो गए, जानते हैं लेकिन फिर भी भगवद विरोधी हैं, भगवान के विरोध में है, पूजा नहीं करते। क्यों पूजा करनी है, उसकी पूजा क्यों करें। नेक्स्ट, मेरे को वो मिल तो गया बट चैतन्य भागवत में है, वो चैतन्य चरितामृत में है। अच्छा, चैतन्य भागवत का, ठीक है, डिस्प्ले कीजिए। थोड़ा ठंडा गर्म हो गया है। प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। यस प्रभु जी, ये इसमें लिखा हुआ है स्त्रियों, शूद्रों और क्या कहते हैं, इनका समझ में आ रहा है, लेकिन स्त्रियों को क्यों कम अवसर मिलता है, जबकि स्त्रियां तो ये कि पूजा पाठ में ज्यादा ही वो रहती हैं। यस, आते हैं आपके उत्तर की तरफ, उससे पहले श्लोक देख लीजिए। खंड खंड है देह जय यदि प्राण, तबु आमी वदने ना छारी हरि नामा। अनुवाद देखिए, इसका बहुत सुंदर अनुवाद है कि यू मे कट माई बॉडी टू पीसेस एंड द लाइफ मे लीव इट, क्या बोलेंगे, लीव इट, बट आई विल नेवर अबंडन द होली नेम विच माई टंग विल एवर कंटिन्यू टू चैंट। बोल रहे हैं कि अगर मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाए और मेरी आत्मा, मेरे प्राण जो ये शरीर छोड़ करके चले जाए, लेकिन फिर भी मैं भगवान का नाम जप करना नहीं छोड़ूंगा। ये कौन बोल रहे हैं, हरिदास ठाकुर। खंड खंड है देह जय यदि प्राण, तबु आमी वदने न छारी हरि नामा। थैंक यू। तो हरिदास तो प्रैक्टिकल, प्रभु जी तो प्रैक्टिकली नहीं है। अगर मर ही जाएगा तो कैसे नहीं, मतलब कैसे बोलेगा, ये तो मतलब कुछ कहीं बोलेगा नहीं, मरते दम तक बोलेगा वो तो ठीक है, लेकिन मर गया उसके बाद क्या बोलेगा। वही तो कहना चाह रहे हैं कि अगर आप मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े भी कर दोगे, ये आपकी इच्छा भी है, तो भी मैं जो है नाम जप नहीं छोड़ूंगा। टुकड़े कर दोगे तो फिर क्या नाम जप कैसे करेगा, बेवकूफी की बात है। जब टुकड़े होगा तो क्या बात करेगा भाई। चलिए ठीक है, सॉरी। हाँ, इसको इस तरह से समझिए, शब्दों पे मत जाइए, भाव पे चले जाइए, ठीक है, कि कुछ भी हो जाए मैं भगवान का नाम नहीं छोड़ूंगा, ये कहने का अर्थ है। ठीक है, तो बाकी प्रश्न पूछा था हमारे शैलजा मित्तल माता जी ने, तो समझ में आता है शूद्रों का, उच्च वर्ण में जो भ्रष्ट लोगों का, स्त्रियों का, क्योंकि जो संत पुरुष हैं, जो महात्मा हैं, जो वैष्णव गण, जो संत ऋषि मुनिगण हैं, वो साधारणतया कौन से आश्रम में होते हैं, संन्यास आश्रम में साधारणतया जो ऋषि मुनि होते हैं। और संन्यास आश्रम के ऋषि मुनिगण डायरेक्टली माताजियों से, जो स्त्रियां हैं उनसे डायरेक्टली संपर्क में नहीं रहते हैं। इस कारण से उनके जीवन में ये कम अवसर होता है भगवत श्रवण करने का। समझ में आया माता जी? कलयुग में ये नियम स्ट्रांग नहीं है। कलयुग में माता जी लोग यस अधिक मात्रा में मंदिर जाते हैं, कीर्तन में भाग लेते हैं, सत्संग में जाते हैं, प्रवचन में जाते हैं, और इसका एक और प्रमाण हमारी क्लास है। हमारी क्लास में सबसे ज्यादा लोग माता जी हैं जी। इसका जयलक्ष्मी माता जी इस्कॉन वाले ज्यादातर, कौन वाले? हाँ, ज्यादातर लेडीज को देते ही है ना उपदेश, वो ये नहीं देखते कि जेंट्स है या लेडीज है। हाँ, मतलब सबके लिए है, प्रभुपाद जी ने सबके लिए बनाया है, और जो नियम है उसको पालन करते हुए प्रचार करने का कोशिश करना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 3 उच्च वर्णों में कुछ ऐसे मूर्ख लोग होते हैं जो वेदों के कर्मकांड विभाग से आसक्त हो जाते हैं। कर्मकांड समझ गए रामावतार जी? वेदों का कर्मकांड भाग कि नहीं समझे?
वेदों में 3 कांड है, कर्म कांड, ज्ञान कांड और उपासना कांड। कर्म कांड, ज्ञान कांड और उपासना कांड, अर्थात कांड से मतलब है कार्य करना। तो कर्म कांड अर्थात ऐसा काम जिससे भौतिक चीजों की प्राप्ति हो सके। सप्तशती का पूजा करवा दो, या सत्यनारायण की पूजा करवा लो, या ये हवन करवा लो, या ये यज्ञ करवा लो, ये उपासना करवा लो, इतने दान दे दो, ये सब किस में आता है? कर्म कांड में। ठीक है, कुछ भौतिक प्राप्ति के लिए की गई पूजा उपासना को, अनुष्ठान को कर्म कांड कहते हैं। तो वेदों में ज्यादातर भाग तो कर्म कांड ही है, थोड़ा सा ज्ञान कांड है और थोड़ा सा उपासना अर्थात भगवान की पूजा, स्वयं भगवान की सेवा, भक्ति। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वेदों के कर्म कांड के विभाग से आसक्त हो जाते हैं और उनका उद्देश्य स्वर्ग लोकों में जाकर सुख भोग करना होता है। गीता में भी हमने पढ़ा था। ऐसे लोग अमर बनने के लिए सोमरस पीने तथा नंदन वन में अप्सराओं के साथ भोग करने के सपने देखते रहते हैं। ये वाली पूजा कर लेंगे, ये उपासना कर लेंगे, ये अंगूठी पहन लेंगे, ये ऐसा कुछ कर लेंगे तो ऐसे 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 स्वर्ग मिल जाएगा, स्वर्ग में खूब भोग करेंगे। भौतिक इच्छाओं से ग्रस्त वे भगवान की सत्ता को ठुकराकर नास्तिक विद्वान जनों का आश्रय लेते हैं और इस प्रकार भगवान के चरण कमलों के अपराधी बन जाते हैं। कैसे विद्वान है ये? विद्वान तो है, पर कैसे विद्वान है? नास्तिक विद्वान है। हाँ, नास्तिक विद्वान कैसे होते हैं? जो ऐसे आपको समझा देंगे कि भगवान नहीं होता है, बुद्धि से। जो आपको बुद्धि से समझा देंगे कि भगवान नहीं होता है, क्यों पूजा करनी है, क्या होगा पूजा करने से, उसको बोला नास्तिक विद्वान। और ऐसे लोग फिर क्या करते हैं? भगवान के चरण कमलों के अपराधी बन जाते हैं। ऐसे लोग कुछ समय में काम और क्रोध के वशीभूत हो जाते हैं। उनका आचरण गर्व, पाप तथा कपट से भरा होता है और वे भगवान के भक्तों की निंदा करने लगते हैं। अपनी धन संपत्ति, उच्च कुल में जन्म, शारीरिक बल, सुंदरता और वैदिक यज्ञों में दक्ष होने के कारण उन क्रूर हृदयी लोगों की बुद्धि मिथ्या अहंकार के बादलों से ढक जाती है। सबसे बड़े बादल कौन से हैं? प्रभु जी हरे कृष्णा। मिथ्या अहंकार के बादल से बुद्धि ढक जाती है और वो भगवान के भगवत विरोधी आचरण करने लगते हैं। प्रूव करके दिखा देंगे कि भगवान नहीं होता है, ऐसा ऐसा कोशिश करते हो। और उच्च कुल में जन्म लिया, धन संपत्ति हासिल किया, शारीरिक बल, सुंदरता और वैदिक यज्ञों में दक्षता मिली और वही उनके जीवन में क्रूरता और भगवान के प्रति जो है विरोधाभाव लेके आता है। जैसे कौन? रावण यज्ञ किया था कि नहीं किया था? बोलो, यज्ञ करता था कि नहीं रावण? कश्यपु तपस्या, बहुत बड़ी बड़ी तपस्या कर रहा है, धन संपत्ति है, वैभव है, लेकिन अहंकार। रावण को किसने मारा? मैंने मारा, मैंने मारा। समझ रहा? मैंने नहीं, हरिनाम दास तो नहीं मार सकता, उसके मैंने मारा, अहंकार ने, उसके मैंने मारा। तो धन संपत्ति, उच्च कुल में जन्म, शारीरिक बल, सुंदरता और वैदिक यज्ञों में दक्ष होने के कारण उन क्रूर हृदयी लोगों की बुद्धि मिथ्या अहंकार के बादलों से ढक जाती है। भगवान प्रत्येक वस्तु के स्रोत हैं और परम नियंत्रक है। भगवान क्या है? प्रत्येक वस्तु के स्रोत। संतोष गोयनका जी, स्रोत का मतलब क्या होता है? संतोष गोयनका जी, स्रोत जहां से उद्गम हो किसी चीज का, प्रकट हो। यस, तो भगवान क्या है? किसके उद्गम है? भगवान किसके उद्गम है? भगवान तो लिखा हुआ तो है, हर एक वस्तु के उद्गम है और परम नियंत्रक है। अच्छा, जल्दी से संस्कृत शब्द बताइए रामावतार जी, नियंत्रक का। और कोई मत बोलना, नियंत्रक का संस्कृत शब्द बताइए। संस्कृत तो नहीं, अंग्रेजी में कंट्रोलर। क्या बात है, आप तो अंग्रेजी जानते जी, अरे वाह। संस्कृत लतिका माता जी बताइए।
प्रभु जी सॉरी, हमने प्रश्न ही नहीं सुना, हम थोड़े बिजी थे। प्लीज रिपीट कर दीजिए। प्रश्न है कि नियंत्रक शब्द को संस्कृत में क्या कहते हैं? नियंत्रक। ईश्वर। क्या बात है, हरि बोल। थोड़ा लंबा होकर के आया लेकिन आ गया। ईश्वर, यस। और जो सर्व संपूर्ण नियंत्रक है उसको क्या बोलते हैं? परमेश्वर। परमेश्वर। हम तो याद रहेगा, ईश्वर शब्द का अर्थ क्या है? नियंत्रक, कंट्रोलर। हम भी छोटे छोटे ईश्वर है, छोटा छोटा कंट्रोल कर सकते हैं, राइट? बड़ा ज्यादा कंट्रोल नहीं कर सकते, थोड़ा उससे ऊपर और ऊपर और ऊपर। परम कंट्रोलर, परम नियंत्रक कौन है? भगवान श्री कृष्ण है। हरे कृष्ण। भगवान प्रत्येक वस्तु के स्रोत और परम नियंत्रक हैं। इस सृष्टि में वे ही एकमात्र पूजा के योग्य हैं। वैदिक शास्त्र मुक्त कंठ से उनका यशोगान करते हैं, परंतु बुद्धिहीन व्यक्ति उनके विषय में सुनना पसंद नहीं करते। क्या सुनना है जीवन भर? यही सुनना चाहिए कि परम भगवान है, वो नियंत्रक है, वो सभी के स्रोत हैं, वो सबको पालने वाले हैं, वही आदि है, वही अंत है, उन्हीं से सब कुछ आता है। लेकिन ये मूर्ख, कुबुद्धि वाले लोग ऐसी बातें सुनना पसंद नहीं करते। वो क्या सोचते हैं? मैं नियंत्रक हूँ, मैं स्वामी हूँ, मैं भोक्ता हूँ, मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, मेरे नियंत्रण में चल रहा है सब कुछ। ये कुबुद्धि वाले लोग सोचते हैं। वेदों का कर्मकांड विभाग उन लोगों को थोड़ी छूट देता है जो अवैध मैथुन, नशा और मांसाहार से आसक्त हैं। वेदों का कर्मकांड विभाग उन लोगों को थोड़ी छूट देता है जो अवैध मैथुन, नशा तथा मांसाहार से आसक्त हैं। वैवाहिक जीवन में मैथुन तथा कुछ विशेष यज्ञों के दौरान नशापान तथा मांसाहार की अनुमति दी गई है। धन संपत्ति एकत्र करने की अनुमति भी है, परंतु वेदों का निर्देश है कि धन का उपयोग धर्म के लिए किया जाना चाहिए, न कि अपने पारिवारिक जीवन को सुधारने के लिए। हरि बोल। अब बाकी सब जितना भी धन है वो दे दो भैया। अंडरलाइन करो इसको। वेदों का निर्देश है कि धन का उपयोग धन संपत्ति एकत्र करने की अनुमति भी है, परंतु वेदों का निर्देश है कि धन का उपयोग धर्म के लिए किया जाना चाहिए, न कि अपने पारिवारिक जीवन को सुधारने के लिए। पहले छोटा घर था, बड़ा घर, पहले छोटी गाड़ी थी, बड़ी गाड़ी, अब थोड़ा और बड़ा घर, और बढ़िया सुविधा, और नौकर चाकर। कहने की आवश्यकता नहीं है कि इस छूट का उद्देश्य अंधाधुन भोग नहीं, अपितु उन लोगों की सहायता करना है जो तुरंत इन पाप कार्यों को छोड़ने में सक्षम नहीं है। थोड़ी बहुत अनुमति दी गई है इन सब भोगों की, किस लिए? इससे कि तुरंत नहीं छोड़ पाते ये सब भोग, तो धीरे धीरे इसको ऊपर नियंत्रण लगाने के लिए प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं। हाँ, ध्यान से समझिएगा। फिर आपका कोई प्रश्न हो ना इससे संबंधित आप पूछ लेना। प्रभुपाद जी कहते हैं कि गवर्नमेंट ने शुरुआत में, अभी तो बिगड़ गया सब सिस्टम, शुरुआत में गवर्नमेंट ने मदिरालय खोले या नशे के ठेके खोले। क्यों खोले? गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है क्या? गवर्नमेंट प्रमोशन चाहती है क्या लोग नशा करें? इसलिए खोले थे गवर्नमेंट ने कि पहले लोग जो घर घर में नशा करते थे, घर घर में नशा बनता था, अवैध जो शराब बनती थी, वो गवर्नमेंट जो है वो नहीं चाहती थी। तो कैसे हो? रेगुलेशन में जाए, और वो भी दूर कहीं ऐसी जगह पे स्थान होगा जहां हर कोई जाना पसंद नहीं करता। लेकिन अभी तो क्या हो गया, वो कहां पर बन गया है? एकदम बढ़िया फर्स्ट क्लास रोड पे मॉल बन सकता है, मदिरालय बन सकता है, बड़े बड़े बार बन सकते हैं, भोजन के स्थान रेस्टोरेंट बन सकते हैं, कार के शोरूम्स बन सकते हैं, कपड़ों के शोरूम्स बन सकते हैं, लेकिन मंदिर जो है वो नहीं बन रहा है। आजकल 5 स्टार हो गए हैं बार, 5 स्टार। मंदिर की अनुमति नहीं है प्रभु जी, अनुमति नहीं है। देखो बहुत बुरी हालत है। गली गली के बाहर दारू की दुकान खुली। मेन रोड पे अगर गौ माता दिख जाए ऐसी कुछ जगह पर तो
बैन है गौ माता, इस रूट पर नहीं आ सकती। तो इस प्रकार से हम यहाँ बताया जा रहा है कि थोड़ी सी छूट इसलिए दी गई थी, पर अभी तो बिगड़ गया सिस्टम। अभी क्या हो गया, और पियो, जितना पीना पियो। घर में भी बना दो एक बार। पहले एक ही बार होता था घर में, राम दरबार। अभी तो बड़े बड़े घरों में, जैसे कुछ परिवार हैं, शुरुआत में कहाँ होती है मालूम है? शुरुआत कहाँ से होती है? बड़े बड़े परिवारों में कैसे विखंडन होता है, कैसे बताता हूँ। देखो, सबसे पहले क्या बनता है उनके घर में? राम दरबार। फिर थोड़ा थोड़ा पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी आगे आने लगती है, थोड़ा और बढ़ती है, तो धीरे धीरे पूजा वगैरह कम होती है। और कुछ गड़बड़ नहीं पापा हम कुछ गलत थोड़ी ना बना रहे हैं, हम तो कॉफी बार बना रहे हैं। क्या बनता है सबसे पहले? कॉफी बार। हमने देखा है घरों में कॉफी बार, बढ़िया ऊंची चेयर, कॉफी का डेस्क और कॉफी की मशीन इस तरह से लगी हुई है। तो अब कॉफी बार बना दिया किसने? दादाजी ने क्या बनाया? राम बार, राम दरबार। पिताजी ने क्या बना दिया? कॉफी बार। अब आगे जो पोताजी आएंगे या बेटा जी जो आगे आने वाले, वो क्या बनाने वाले हैं? बियर बार। बियर बार। सही कह रहे हैं, कुछ गलत कह रहे हैं? समझिए इन बातों को। हाँ? तो इसलिए पैसे वाला औरतें भी पीती है। अरे प्रभु जी, बहुत पहले मैंने ऐसा सोचा नहीं था कि ऐसे, मुझे बड़ा दुख हुआ। मैं गुड़गांव में जब नया नया आया, तो एक तो जो अच्छे अच्छे घरों से लड़कियां काम करने के लिए आती है, संस्कारी लड़कियां है, अच्छा सब कुछ है, और कॉर्पोरेट्स में काम करती हैं, दोपहर में या शाम को बाहर आकर के एक पहला जो इजीली देखने को मिल जाता था। फिर कभी कभी थोड़ा सा लेट हो गया, 8-9 बज गए, वहां से आ रहे, उधर से गुजर रहे हैं, सिंपल जगह है, बढ़िया, जहाँ काम करते हैं लोग, ऑफिस का काम, तो वहाँ पास में बार्स बना रखे हैं। तो वहाँ पर बड़ा आश्चर्य कब होता है मालूम है? एकदम सलवार सूट पहने हुए और बहुत ही सुंदर वस्त्र, एकदम डिसेंट वस्त्र पहने हुए जब वो लोग इस तरह से कार्य करते हैं। और भी जब बड़ा आश्चर्य कब हुआ, प्रॉपर साड़ी पहने हुए, प्रॉपर साड़ी, प्रॉपर, समझ रहे हैं आप, एकदम अच्छी साड़ी, शरीर को पूरा अच्छे से ढका हुआ है, और हाथ में एक ग्लास है। और आश्चर्य होता है। पर ये कलयुग है, कलयुग में जो ग्लास नहीं पकड़ते उसको बहुत नीचा समझते हैं वो लोग। हाँ, पर क्या बोले, अब कहाँ जा रहा है संसार। कलयुग है, हम सब लोग अलग अलग प्रकार के दोषों से भरे हुए हैं। दूसरों में दोष दृष्टि क्या करें, हमारे अंदर ही इतने दोष हैं, हम सब लोग भी दोषों से भरे हुए हैं। अपना जीवन सुधार लेते हैं तो अच्छा होगा। तो ये जो थोड़ी बहुत अनुमति दी गई थी, वो किसके लिए दी गई थी? कि धीरे धीरे वो अपने मन को वश में करे और विरक्त हो जाए ऐसी चीज, ऐसे भोगों से, ठीक है। अपितु उन लोगों की सहायता करना है जो इन पाप कार्यों को छोड़ने में सक्षम नहीं है। वेदों के निर्देशानुसार कार्य करने से उन लोगों के पाप संयमित हो जाते हैं और धीरे धीरे उनके मन में उनसे विरक्त होने की भावना जन्म लेती है। इस प्रकार वे भगवान की ओर अग्रसर होने लगते हैं, धीरे धीरे ये भी लोग सुधरने लगते हैं। इसमें किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ लो, नहीं तो मैं आगे बढ़ता हूँ जल्दी से। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस प्रभु जी, एक चीज में मुझे हमेशा से डाउट था। मान लीजिए कि कोई भी एक परिवार है, ग्रस्त परिवार है, और वो थोड़ा सा गरीब है, फिर कमाते कमाते धीरे धीरे वो अपने आप को ऊपर उठा रहा है, चीजें उसके पास एक ना एक जुड़ती जा रही है। मान लीजिए कि कभी साइकिल थी तो गाड़ी आ गई, तो उस चीज को मान लीजिए वो किस तरह से देखेंगे कि वो भोग विलास की वस्तु में वो चला जाएगा या अपने परिवार के जीवन को सुधारने के लिए, अपने आगे की पीढ़ी को सुधारने के लिए। इस चीज में मैं हमेशा कंफ्यूज होती हूँ। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, प्रिंसिपल रखना है, उपयोग क्या है। अच्छा प्रभु जी। साइकिल से भी दारू पीने जा सकते हैं जी। ऐसा थोड़ा ना कि साइकिल वाला आदमी एकदम बढ़िया साफ सुथरा कोरा मटका है।
साइकिल वाले लोग भी जाते हैं, पौआ, ठेका। अजी आपका ध्यान किधर है, दुकान इधर है। प्रभु जी सब पढ़ लेते हैं। इसीलिए तो अभी भक्त नहीं बन पाए, भटके हुए प्राणी है। शैलजा मित्तल माता समझ में आ गया? BMW ले लिया, ऑडी ले लिया, लेकिन करते क्या है जी? भगवान के मंदिर जाते हैं, वृंदावन जाते हैं, सेवा कार्यों में जाते हैं जी। साइकिल ले लिया, बाइक, साइकिल के बाद में पहले साइकिल से भी नशा करते थे, बाइक ले लिया, उसके बाद भी वही काम करते हैं, और भी कुछ ले लिया, उसके बाद भी कोई मतलब नहीं। समझ गई प्रभु जी, मतलब आप डेवलप कर रहे हो, लेकिन आप भगवान का साथ मत छोड़ो, भगवान की भक्ति में भी उतना आगे बढ़ो। उपयोग अपना कमीशन बंद कर देना है, कम कर देना है धीरे धीरे। हम लोग अपना कमीशन ज्यादा लेते, वो कम करना। ठीक है प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। प्रभुपाद जी के सिद्धांत बहुत क्लियर है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज पहली बार कार में बैठे थे, प्रभुपाद जी के गुरुजी भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज। तो उनको लोगों ने बोला आप सन्यासी है, कार में कैसे बैठ सकते हैं? भक्ति सिद्धांत महाराज पूरा और एकदम ठोक बजा करके बैठेंगे, भगवत प्रचार करने जा रहे हैं, भोग करने नहीं जा रहे। उन्होंने मतलब ये भी कहा था कि मेरे भगवान स्वयं श्री कृष्ण भगवान की इच्छा है कि उनके भक्त गाड़ी में बैठे, तो मैं क्यों नहीं, जब हमारे भक्त दे रहे हैं डिवोटीज, तो मैं क्यों नहीं बैठूं? प्रभुपाद जी की बात है। अच्छा अच्छा, ठीक। भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, रॉल्स रॉयस की बात हो रही है जी प्रभु जी। शुद्ध भक्त बहुत ऊंची स्थिति है, समझिए इस बात को। मालूम नहीं क्या होगा, अगर हम भक्ति अच्छे से कर लिए तब तो बढ़िया हो जाएगा। नाम जप करेंगे, नियम पालन करेंगे, भगवान को अर्पण किया वो प्रसाद पाएंगे, गुरुदेव की आज्ञा का पालन करेंगे, प्रचार करेंगे, गुरु भक्ति करेंगे, तब तो अच्छा उद्धार हो जाएगा। नहीं तो अटकेंगे, कहीं ना कहीं भटकेंगे। एक महाराज जी बहुत बढ़िया बात बोले थे। गुरु प्रभुपाद जी के आश्रम में आने के बाद अगर हम अपने कर्मों को देखें, ये मेरे अच्छे कर्म, ये मेरे बुरे कर्म, लिस्ट बनाए, तो भी लिस्ट किसकी ज्यादा होगी? बुरे कर्म। उसके बाद में बोला जाए कि गुरुदेव मेरे ये बुरे कर्म बहुत ज्यादा हैं, अब आप निर्णय लीजिए, मेरे लिए न्याय कीजिए कि क्या जो मेरे लिए सजा बनती है वो दीजिए। तुम्हारी सजा क्या बनती है? लात मार के गुरुदेव बाहर निकाल दे, माला जप करने के लिए अग्रसर करेंगे, लात मार के गुरुदेव बाहर निकाल दे, ऐसी हमारी सजा बनती है। लेकिन गुरुदेव क्या है? दयालु है, कृपालु है, न्याय नहीं करते वो। न्याय करे तो हम बाहर हो जाएंगे, पक्षपात करते हैं वो। गुरुदेव क्या कर लेते हैं? पक्षपात कर लेते हैं, और हमें फिर भी अपने आश्रम में, अपनी भक्ति में, अपने संस्था में, अपने नाम जप कार्यक्रम में, अपने भक्तों की सूची में रख लेते हैं। क्योंकि क्या कर लेते हैं वो? पक्षपात। नहीं तो हमारा नंबर कहाँ होगा? हम तो करोड़ों जन्मों से गलत काम सीखे हुए, अलग अलग प्रकार की आदतें सीखे हुए, कैसे छूटेगा सब? आज भी महाराज जी कह रहे थे, स्तुका स्वामी महाराज जी, वी आर चैंटिंग, दैट इज वेरी नाइस, बट वी हैव टू स्टॉप सिनिंग। स्टॉप सिनिंग, हमें पाप करना रोकना होगा। महाराज ने बोला कि वन फॉर्मूला आई कैन गिव यू, स्टार्ट एसोसिएटिंग विथ गुड डिवोटीज। अच्छा संग करो, अच्छा संग करो, अच्छा संग करो, अच्छा संग करो, यू विल स्टॉप सिनिंग। महाराज जी बता रहे थे, आज बहुत सुंदर प्रवचन था आज का भी। हरे कृष्ण। आगे बढ़ेंगे। भगवत विमुख लोग मृत्यु के समय अपने घर, परिवार, बंधु बांधवों आदि सबको छोड़ने के लिए बाध्य होते हैं, और इस प्रकार अनिच्छा से उन्हें ब्रह्मांड के सर्वाधिक अंधकारमय नरकों में जाना पड़ता है। कुंभी पाका, अय्यप्पाना, तप्त सुरमी, वेट कर रहे हैं। रव रव रौरव, महारौरव,
भक्ति कर सकते हैं। अभी थोड़ा बहुत शरीर में बुखार आता है ना, थोड़ा कुछ कट जाता है, कुछ लग जाता है, बहुत दर्द होता है, पापी लोगों को तो वहां नरक में तेल में तला जाता है, शरीर को टुकड़े टुकड़े किए जाते हैं। प्रभु जी अभी से डराइए मत, तो जाना तो है, अभी से भगवान का भक्ति कर ले, ये सब बात। प्रभु जी डराइए मत, आपका तो टिकट फिक्स हो गया है, गोलोक वृंदावन जा रहे हैं, ठीक है। प्रभुपाद जी के चरणों को अच्छे से पकड़ के रखो, नाम जप करो, 16 माला 32 माला करते रहो। जब प्रभुपाद जी बोलते, एक बार मैंने कोट शेयर किया था आपको, अगर पढ़ा होगा तो, वाई 24 राउंड्स, चैंट 100 राउंड्स, 1000 राउंड्स। तो नाम जप करेंगे तो हम सब तरह से जो नरक हैं उनसे भी बच के रहेंगे। लास्ट ही बार लाइन पढ़ लेते हैं, वो जो भी पढ़ी थी वापस से। भगवत विमुख लोग मृत्यु के समय अपने घर परिवार बंधु बांधवों आदि सबको छोड़ने के लिए बाध्य हो जाते हैं और इस प्रकार अनिच्छा से उन्हें ब्रह्मांड के सर्वाधिक अंधकार में नरकों में जाना पड़ता है। अंधकार में नरक, बहुत अभी तो हम सोच भी नहीं पाते क्या क्या सजा होती है वहां पर। जैसे यहाँ भौतिक जगत में जेल होता है ना, वहां बहुत कठोर कठोर सजा मिलती है। इसलिए मैं थोड़ा सा बोला कि जैसे हमें थोड़ा दर्द हुआ शरीर में, बुखार आया, कुछ प्रॉब्लम हुई, कोई पेट खराब हो गया, उसी में हम तो परेशान हो जाते हैं। घुटने काम नहीं कर रहे, पेट काम नहीं कर रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, पच नहीं रहा, शक्ति नहीं है, उसी में परेशान हो जाते। वहां पे सजा क्या मिलेगी? बहुत बुरी स्थिति है वहां पर। छोड़ देगा प्रभु जी लोग? हाँ, मृत्यु के समय अपने घर परिवार को कैसे छोड़ देगा? जबरदस्ती छुड़वाया जाता है ना माता जी, यही बोला जा रहा है कि मृत्यु के समय वो आसक्त व्यक्ति अपने घर परिवार को जानबूझ के उसको नहीं, मतलब जबरदस्ती छोड़ना पड़ता है। छोड़ना ही पड़ता है। ठीक, किसी और का कोई प्रश्न तो पूछिए। हाँ, कैसे कैसे क्या? मरेंगे तो साथ में लेके जाएंगे क्या उनको? मर गए तो बस खत्म हो गया, छोड़ दिया उनको। माइक खोलिए, माइक कुछ पूछना है तो। मरने के बाद थोड़ी देते हैं, हाँ? मरने के बाद तो सभी छोड़ देता है ना। मृत्यु से विमुख लोग मृत्यु के समय, मतलब मरने के बाद का तो नहीं, लेकिन भगवत विमुख लोग जो हैं मृत्यु के समय सबको छोड़ना पड़ता है, अपने परिवार को, अपने परिवार के बच्चों को, सदस्यों को, सबको छोड़ना पड़ता है, छोड़ देते हैं। छुड़ा दिया जाता है जबरदस्ती। प्रभुपाद जी बोलते हैं, वन किक माया विल किक यू, यू हैव टू गिव अप एवरीथिंग। सब कुछ छोड़ना है। मेरी ये फैक्ट्री है, मेरा ये व्यापार है, मेरा ये धन संपत्ति है, मैंने ये घर बनाया था, मैंने ये किया था, सब छोड़ना है। ठीक है, कोई और प्रश्न है तो पूछिए, नहीं तो हम जप की तरफ आगे बढ़ेंगे। हरे कृष्णा। नहीं, ओके।